हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी। आज के वीडियो में अपन कंटिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि कोई भी जो वैल्यू है, कोई भी जो जेड का जो पॉइंट अगर अपन उठाते हैं तो उस बिंदु पर अपने को कंटिन्यूटी का किस तरह से पता चलता है, उसको अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, कंटिन्यूटी को अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किसी भी फलन का कंटिन्यूअस होने के लिए उसमें क्या क्या कंडीशन देखी थी अपन ने। एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन और कंडीशन थी मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो लेस देन डेल्टा। यही कंडीशन अपन ने देखी थी। तो अपन ने कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशन देखी थी, अपन ने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो अभी एक बार अपन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या होती है और फिर अपन इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यानी एक समान सातत्य, एक समान सातत्य। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर कोई फलन उठाते हैं और वो उसके लिए एक डोमेन उठाते हैं डी। कोई फलन एफ जेड जो है वो प्रांत डी पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब कहलाएगा, उसके लिए देखिए क्या कंडीशन होती है। लिखेंगे फलन है एफ ऑफ जेड किसी प्रांत डी पर एक समान संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए धनात्मक संख्या डेल इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 लेस देन एप्सिलॉन और मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 वो लेस देन हो किससे, डेल्टा से। अगर ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है देन अपन क्या कह सकते हैं कि अपना जो फलन है वो कैसा है, यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। मतलब अपने को जो फंक्शन गिवन है उसको अपन दो बिंदुओं के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाल के आपस में लेस करके उनका मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो वैल्यू अगर एप्सिलॉन से लेस आती है और एप्सिलॉन जो है वो किससे लेस है, यहाँ पे z1 जो पॉइंट अपन यहाँ पे उठा रहे हैं वो मॉड्यूलस z माइनस z2 लेस देन डेल्टा जो अपन वैल्यू अपन ने यहाँ पे ली है उससे लेस होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन ये क्या कहते हैं कि ये अपना कैसा होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कंटिन्यूटी को कि किसी भी पॉइंट पर अपन कंटिन्यूटी किस तरीके से चेक कर सकते हैं। अपन यहाँ पे लेके चलते हैं कि अपने को जो बिंदु गिवन है, कोई बिंदु गिवन है उस पर अपने को कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ जेड इजिकल्स टू जेड स्क्वायर, ये अपने को गिवन है। एफ ऑफ जेड इजिकल्स टू जेड स्क्वायर, जेड इक्वल टू 3 + 5 आइटा पर कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये इस पॉइंट पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, सातत्य है। इसको अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट पर, इस बिंदु ए पर, बिंदु जो गिवन है उस पर। तो एफ ऑफ 3 + 5 आइटा, तो ये क्या हो जाएगा, z का मतलब 3 + 5 आइटा हो गया इसका होल स्क्वायर। जब इसको अपन सरल करेंगे तो क्या आएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस
5 आइटा का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 5 आइटा। ठीक है, देखिए क्या बना, ये हो गया 9 - 25 प्लस 30 आइटा बना, यानी माइनस का 16 प्लस 30 आइटा। ये वैल्यू अपने पास यहाँ पर फाइंड आउट हुई। किस फलन मूल बिंदु पर संतत नहीं है, यानी मूल बिंदु पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अपन सभी जानते हैं अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, mx होगा, ठीक है, z टेंस टू 0 भी है। मूल बिंदु से गुजरेगी तो वहां पर z भी क्या हो जाएगा 0 और y क्या हो जाएगा mx हो जाएगा। अब जहां जहां y दिख रहा है फलन में वहां पर अपन क्या पुट कर देंगे, mx पुट कर देंगे। तो x इंटू mx बटा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं तो ये बन गया एम एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन निकाल लेते हैं
तो क्या बन गया 1 प्लस एम स्क्वायर बन गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और अपने पास क्या बन गया m बटा 1 प्लस एम स्क्वायर बन गया। और ये किस पर डिपेंड करता है, अपना पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो m पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने पास जो आया वो क्या आया, एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू एम बटे 1 प्लस एम स्क्वायर आया। ठीक है, जो कि किस पर निर्भर करता है, जो कि m पर निर्भर करता है। m की यहाँ पर अलग अलग मानों पर अपने को फलन का क्या होगा, अलग अलग मान जो है वो प्राप्त होता है। मतलब कोई यहाँ पे यूनिक वैल्यू अपने पास फाइंड आउट नहीं होती है, और यूनिक वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तो ये इस बिंदु पर क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर इसकी सीमा जो निकाले, ठीक है, m के विभिन्न मानों को ग्रहण करता है, अतः सीमा अद्वितीय नहीं होगी। और अगर इसकी सीमा अद्वितीय नहीं है, लिमिट इसकी अगर कोई पर्टिकुलर बिंदु नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। ठीक है, अतः फलन ये जो होगा वो मूल बिंदु पर संतत भी नहीं होगा। ठीक है, अपन को क्या चेक करना था, सीधे कीजिए कि फलन जो है वो मूल बिंदु पर संतत नहीं है, और जो चेक करना था वो अपने को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, मतलब अपन यहाँ पे लिख देंगे कि मूल बिंदु पर इसकी सीमा विद्यमान नहीं है, अतः ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। मूल बिंदु पर फलन की सीमा विद्यमान